नमस्कार जी। बताइए क्या हाल हैं आपके। त्योहार अभी अभी चल ही रहा है, बीता नहीं है। सब ठीक तो है। पॉकेट ठीक है। क्या बोला? खाली हो गई? भरी थी क्या? अच्छा, भरी थी फिर भी खाली हो गई, कारण महंगाई। चलिए, तब फिर महंगाई के बारे में अपन लोग बातें कर लेते हैं, क्योंकि अपन को तो बातें ही करना है। हम हो चाहे आप हो, निराकरण किसे करना है, समाधान किसे खोजना है? सरकार को। और वो तो हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या खा के सो रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा, तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं समाधान? यह प्रासंगिक विषय बन चुका है, महंगाई। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि बाजार में आवश्यक चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। कोई भी चीज़ रही हो, लेने से पहले एक बार सोचना पड़ा होगा कि इतनी मात्रा में लें कि ना लें। हैं? चाहे वह सब्जियां हों, दालें हों, तेल हो, दैनिक उपयोग की अन्य चीज़ें हों, सभी की कीमतें आसमान के ऊपर जो कुछ है ना, वहाँ तक पहुँच गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम महंगाई के कारणों से, इसके प्रभावों और इससे निपटने के उपायों में विस्तार से जान लेते हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि महंगाई का अर्थ क्या है। सामान्य स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी खरीद शक्ति घट जाती है। कल तक हम जिस दाल को 1 किलो लेकर आते थे ना, आज 500 ग्राम लेकर के उसी में काम चला लेते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हमें पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हाल के समय में भारत में महंगाई दर 7% तक पहुंच गई है, जो एक चिंताजनक स्थिति है। महंगाई का प्रभाव सभी वर्गों पर पड़ता है, कोई भी वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, प्रभावित सब होते हैं। अब चूंकि उच्च वर्गों के पास इतना सारा है कि उन पर असर नहीं होता है, लेकिन निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय, इनकी जो यह रीढ़ है ना, दर्द ही नहीं करती है, उसमें तो ब्लास्ट होने की स्थिति तक आ गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर यह महंगाई अपना शिकंजा कस रही है। जब आवश्यक चीज़ें की कीमतें बढ़ती हैं तो ये परिवार अपने बजट में कटौती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, जिससे उनकी जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साहब, महंगाई के पीछे क्या कारण है? सबसे पहला और प्रमुख कारण है मांग और आपूर्ति। जब बाजार में किसी चीज की मांग बढ़ती है लेकिन आपूर्ति कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। यह एक सामान्य सा गणित है। उदाहरण देख लेते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण कई उद्योग बंद हो गए थे। जब लॉकडाउन खुला तो लोगों की मांग बढ़ी, लेकिन आपूर्ति उसी तेजी से नहीं बढ़ पाई। यह असंतुलन महंगाई को जन्म दे गया।
दूसरी ओर सरकारी नीतियां भी महंगाई को प्रभावित करती हैं। जब सरकार किसी वस्तु पर अधिक कर लगा देती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ाए हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ गई है। जब परिवहन लागत बढ़ेगी तो आवश्यक वस्तुएं की कीमत भी बढ़ जाएगी। यह कर से हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के बाजारों से जुड़ी हुई है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। यह है गणित। जैसे कि अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो इसका असर पेट्रोल, डीजल और अन्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उत्पादन लागत में वृद्धि भी महंगाई का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगर किसी वस्तु के निर्माण में आवश्यक सामग्री की लागत बढ़ती है तो निर्माता इसे उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते। जैसे यदि कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं या श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि होती है तो इसका असर सीधे के सीधे कीमतों पर पड़ता है, उपभोक्ता पर पड़ता है। कई बार सरकार द्वारा लागू की जाने वाली आर्थिक नीतियां भी महंगाई को बढ़ा देती हैं। जैसे जब सरकार बाजार में अधिक नकद प्रवाह बढ़ाती है तो इससे मांग में वृद्धि हो जाती है, तो फिर क्या होता है, लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ती है। इसके जो परिणाम स्वरूप कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। महंगाई का प्रभाव आम आदमी के जेब पर पड़ता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों की खरीद शक्ति है ना कम हो जाती है। जैसे हम महीने में 3 शर्ट खरीदते थे, सामान्य सी बात है। यदि कोई किसी सेवा में है तो ठीक से कपड़े तो पहन के जाएगा ना। 3 जोड़ी आप शर्ट ले लेते थे, अब क्या ले पाते हैं? अब तो एक ही से काम चलाते होंगे। यह है खरीद की स्थिति। महंगाई बढ़ती है तो हमारी खरीदने की जो ताकत है ना वो कम हो जाती है। यह विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए होती है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई परिवारों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। महंगाई का प्रभाव जीवन स्तर पर भी पड़ता है। जब लोगों को आवश्यक चीज़ों पर अधिक खर्च करना पड़ता है तो वे अन्य आवश्यक चीज़ों की खरीद में कटौती कर देते हैं। जैसे बहुत से लोग महीने में यदि 8 बार खीर खाते थे ना, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, उनके घर में 8 बार महीने में खीर बनती थी, क्योंकि दूध, चावल, शक्कर के मिश्रण और हाँ वो गैस, चार चीज़ों के उपयोग करने से खीर तैयार होती थी और चारों चीज़ों की कीमत है ना वो बढ़ गई है। अब वही लोग 8 बार जो खीर बनाकर खाते थे अब वो 4 बार बनाकर खाते हैं। यह है महंगाई का असर। विकल्प तलाशने लगते हैं। यह पोषण में कमी ला सकता है, खासकर बच्चों के लिए। जब स्कूलों की फीस और अन्य खर्च बढ़ते हैं तो परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा में कटौती भी करनी पड़ती है। यह बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। महंगाई निवेश को भी प्रभावित करती है। उच्च महंगाई दर के चलते निवेशक अधिक जोखिम ले लेते हैं, जिससे शेयर बाजार में अस्थिरता आ जाती है। जब हम जानते हैं कि हम इस महंगाई के संकट से कैसे निपट सकते हैं, क्या जानते हो? सबसे पहले हमें अपनी आर्थिक नीतियों पर ध्यान देना होगा। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दें और वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करें। परिवारों को अपने खर्चों का एक ठोस बजट बनाना चाहिए। जब हम जानते हैं कि हमें किन चीज़ों पर खर्च करना है तो हम अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। महंगाई के समय
हमें अपनी खरीदारी की आदतों में बदलाव लाना चाहिए। हम सस्ते विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करना चाहिए, जैसे वस्तुओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण उपाय जो उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देते हैं। सभी को महंगाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। लोगों को यह समझना होगा कि महंगाई केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। तब फिर आज से ही कोई विकल्प तलाश लो कि महंगाई तो भस्मासुर हो चुकी है, वह नियंत्रण में नहीं आ रही है साहब। अब इसे नियंत्रण में कौन लाएगा? क्योंकि हम तो ये जानते हैं ना कि हमारे देश में सर्वशक्तिमान दो ही चीजें हैं, एक तो हमारा कानून और दूसरी हमारी सरकार। लेकिन कानून न्यायालय में तब ना कुछ होगा जब हम न्यायालय तक पहुंचेंगे। अब यह नहीं समझ में आ रहा दूसरा सर्वशक्तिमान है जो है सरकार, वो क्या कर रही है। कुछ तो करो साहब, कुछ तो करो, कुछ तो कर लो। जनता व्याकुल है। त्योहार के सीजन में अच्छी थाली ना सज पाई है उसकी। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं कि इसे रोका जाए, कोई तो रोके। कुपोषण के शिकार हो जाएंगे लोग, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी बच्चों को, अच्छे से इलाज ना हो पाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी है। रोको साहब, रोको, कोई तो रोके।